मेडिटेशन करने से पागलपन आ सकता है? अब ये एक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सवाल है और यस, इट इज़ नॉट दैट कि हर एक व्यक्ति जो मेडिटेशन करने बैठते हैं वो पागल ही हो जाएंगे, ओके लेकिन यस, ऐसा कुछ लोगों के साथ डेफिनेटली हुआ है कि जो मेडिटेशन करने बैठे हैं कि जिनको कुछ लेवल का मेंटल इंस्टेबिलिटी एक्सपीरियंस उनको हुआ है। उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। देखो, अगर आप बहुत ही ज़्यादा दिल से चाहते हैं कि आप मेडिटेशन करो लेकिन आपको कोई भी बुरा नुकसान नहीं होना चाहिए, तो ये वीडियो पूरा का पूरा देखना आवश्यक है। कोशिश करो इस वीडियो को एंड तक आप देखो और उसके बाद आपको पता चलेगा कि आपको मेडिटेशन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ठीक है, स्टे ट्यून्ड। अब इंसान का जो माइंड होता है, हर एक इंसान का माइंड, उसका एक फंक्शन होता है कि जो मतलब वो सोचते रहता है। तो आप दिन में कुछ भी करें, चाहे दिन के दौरान हर एक एवरेज मनुष्य जिसका माइंड स्टेबल है वो 60,000 जितने विचार वो सोचता है 24 घंटों में। चाहे कोई भी व्यक्ति है, आप सो रहे हैं कि जागते हैं, विचार चलते रहते हैं। इसीलिए कभी कभी सपनों में आपको लगता है, राइट, सपने में कि आप सोच रहे हैं, नींद में लगता है कि आप सोच रहे हैं, दैट इज़ एक्चुअली योर माइंड कि जो बैकग्राउंड में चालू ही रहता है। ओके तो इंसान का जो माइंड होता है उसका फंक्शन होता है कि 60,000 विचार वो दिन में सोचता है। और जब ये जो विचार की संख्या है वो जब बढ़ जाती है तो इंसान के लिए उसे सहना असंभव हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। और इसीलिए यस, जो पागल लोग जिन्हें मतलब बहुत ज़्यादा जो डिप्रेशन होता है, फिर अलग अलग तरह के मेंटल प्रॉब्लम्स होते हैं, स्किज़ोफ्रेनिया वगैरह, उनके माइंड के अंदर 60,000 से ज़्यादा विचार होते हैं कि डेफिनेटली जो वो हैंडल नहीं कर सकते हैं और इसीलिए कुछ ना कुछ लेवल की मेंटल इंस्टेबिलिटी वो अनुभव करते हैं। और पागलपन का जो लेवल है वहाँ पर 75,000 से ज़्यादा विचार होते हैं कि जहाँ पर वो इंसान टोटली आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, वो बिल्कुल ही नहीं सह पाता है कि वो थॉट्स क्या है, कैसे उसे प्रोसेस करना है वगैरह। तो ये आपको पता चल गया इंसान का जो थिंकिंग का जो पैटर्न है वो। अब जब कोई भी व्यक्ति मेडिटेशन करना शुरू करते हैं तो यस, आपका थर्ड आई है, वहाँ से आपका इंट्यूटिव कैपेबिलिटी जागृत होता है, आपका इंट्यूशन की शक्ति जागृत होती है। और जब आप मेंटली नॉर्मल होते हैं तो इंट्यूशन से जो आपको एनर्जीज मिलती है, वहाँ पर से जो आपको मैसेजेस मिलते हैं वो आपके माइंड के जो थॉट्स है उसके साथ मिल जाएंगे। ओके और टोटल आपको 60,000 जितने आपके लिए वो रहेंगे। तो वहाँ पर कुछ ज़्यादा नहीं होगा आपके लिए, लेकिन बहुत ज़्यादा मेंटल इलनेसेस होती है, मेंटल जिसकी इंस्टेबिलिटी होती है, वहाँ पर कभी कभार अगर इंट्यूशन जागृत हो गया तो 60,000 से ज़्यादा थॉट्स, यस, इंट्यूशन के भी मैसेजेस हैं जो बढ़ेंगे, उसी के साथ साथ 60,000 थॉट्स हैं कि जिसको भी प्रोसेस करना है। और इसीलिए कुछ लोगों के लिए उस चीज़ को प्रोसेस करना, इंट्यूशन के मैसेजेस, माइंड के विचार, ये वो सबको मैनेज करना उसके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा। और इसीलिए कुछ लोगों को मैडनेस डेफिनेटली एक्सपीरियंस हुई है अगर उन्होंने मेडिटेशन किया है तो। लेकिन कैसे लोगों ने किया है, जिसके अंदर ऑलरेडी मेंटल इंस्टेबिलिटी थी, या तो यस अगर हेरिडिटरी उनके अंदर कोई प्रॉब्लम था तो उन्होंने एक्सपीरियंस किया। अब इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हर एक व्यक्ति, मतलब मेंटल इलनेस जो होती है वो हर एक व्यक्ति को एक्सपीरियंस होगी, ऐसा नहीं है। कुछ ऐसे भी लोग हैं कि जिनके परिवार में किसी को भी मेंटल इलनेस नहीं थी लेकिन फिर भी उनको मेंटल इलनेस का शिकार होना पड़ा। और इसीलिए इट इज़ नॉट नेसेसरी कि अगर किसी के परिवार में है तो सबको वो होने ही वाला है। ओके, इट इज़ नॉट नेसेसरी। लेकिन जिस किसी के अंदर उस लेवल की इनएबिलिटी थी, मतलब मेंटली उतना ज़्यादा वो स्ट्रांग नहीं थे, और वहाँ पर अगर वो मेडिटेट करने बैठे तो डेफिनेटली उनके ऊपर नेगेटिव प्रभाव ज़रूर पड़ा है। और ऐसे लोग कितने हैं, 1000 में से 1 या 2। ओके तो इसीलिए ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर आप बिना जाने अगर आप बैठ जाएंगे मेडिटेशन के लिए तो आपको मैडनेस, आप भी पागल हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन डेफिनेटली अब जो लोग मेंटली इनस्टेबल है
अगर वो मेडिटेशन करने का प्रयास करते हैं तो डेफिनेटली उनके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। और कुछ लोग, यस ये मैंने जाना है, ओके, कुछ लोगों को लिटरली उनके साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट मना करते हैं कि उनको मेडिटेट नहीं करना है। तो अगर आपको भी ऐसा मना किया गया है तो मत कीजिए, बिकॉज यू नो आप वो जो सारे इंट्यूशन के जो थॉट्स हैं, आपके माइंड के जो विचार है, आप वो हैंडल ही नहीं कर पाएंगे और इसीलिए आपको मना किया गया है। अब आपका ये सवाल हो सकता है कि अच्छा मतलब कि मेडिटेशन के लिए तो माना जाता है कि लाख दुखों की एक दवा, और डिप्रेशन और जितने भी मतलब मेंटल प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए माना जाता है कि वो इनक्योरेबल है, राइट। एक टैबलेट जो उनको देते हैं वो ज़िंदगी भर लेनी पड़ती है। तो आप कहेंगे अच्छा तो मतलब अगर किसी को डिप्रेशन का प्रॉब्लम है तो क्या कभी भी वो मेंटली मतलब स्ट्रांग नहीं हो पाएंगे? क्या कभी भी वो मेडिटेशन करके अपने उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएंगे? मतलब आप ही ने तो कहा है, राइट, कि मेडिटेशन करने से हर एक प्रॉब्लम सॉल्व होता है। जी हाँ, मैंने डेफिनेटली कहा है कि मेडिटेशन करने से कोई भी प्रॉब्लम इम्पॉसिबल नहीं है, हर एक चीज़ आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट ने आपको मना किया है कि आप मेडिटेट नहीं कर सकते हैं तो उसकी भी एक वजह है। हो सकता है कि आपके सोल के लिए उस अनुभव को जीना ज़रूरी है, उस मेंटल इलनेस को भोगना ज़रूरी है ताकि आप कुछ सीख सकें। यस, यू नो अगर नेगेटिव चीज़ भी आपके साथ हो रही है, आप नेगेटिव अनुभव से भी गुजर रहे हैं, वो भी आपको कुछ ना कुछ सिखा रहा है। तो अगर आपके लिए वो अनुभव लेना ज़रूरी है तो आपके साइकोलॉजिस्ट आपको कह सकते हैं भाई यू कैन नॉट मेडिटेट, फाइन, जस्ट बी ओके विथ इट। जो अनुभव आपको मिल रहा है वो लेते रहिए, सीखते रहिए। अगर मेडिटेट नहीं कर सकते हैं तो नो प्रॉब्लम, प्रार्थना कीजिए। यू नो प्रेयर करने के लिए किसी तरह का लिमिटेशन नहीं है, ओके और इसीलिए आप प्रेयर कर सकते हैं, प्रार्थना कीजिए। और यस, अगर आप जानना चाहते हैं कि किस तरह से आप इफ़ेक्टिवली प्रेयर कर सकते हैं तो इस वीडियो के नीचे आपके लिए मैं वो लिंक रख दूँगी, ओके तो वहाँ से आप प्रेयर की बुक डाउनलोड कीजिए। सी मेंटल इलनेस जो होती है, माइंड की जो इलनेस होती है, वहाँ पर उस व्यक्ति को पता ही नहीं चलता है कब स्टॉप करना है, कब कंटिन्यू करना है। और इसीलिए बहुत ज़्यादा लोगों को मना किया गया है। ऐसे कुछ लोगों को मैं मिल भी चुकी हूँ कि उनको मेडिटेट करना मना किया गया है उनके साइकोलॉजिस्ट के द्वारा। टोटली फाइन, मतलब अगर मना किया गया है तो बिल्कुल धैर्यता से मत मेडिटेट करो, ओके प्रेयर करो गॉड के साथ। आप वैसे भी कनेक्ट हो सकते हैं, प्रेयर करके भी आप इम्पॉसिबल चीज़ें आप हासिल कर सकते हैं। ऐसे इतने ज़्यादा लोग हैं कि जो मुझे बता चुके हैं कि इम्पॉसिबल उनको प्रॉब्लम्स थे, उनको हेल्थ के इम्पॉसिबल प्रॉब्लम्स थे कि डॉक्टर ने मना कर दिया था, हाथ ऊपर कर दिया था, कुछ भी नहीं कर सकते थे, लेकिन वो ठीक हो गए। ओके सो अगर आप मेडिटेशन नहीं कर सकते हैं वेल एंड फाइन, लेकिन प्रेयर कीजिए। विश्वास रखना ज़रूरी है, अंदर से दिल से विश्वास करना ज़रूरी है। एक और चीज़ है कि अगर मेडिटेशन कोई मेंटली वीक व्यक्ति है वो मेडिटेशन करना शुरू करते हैं और यस पॉसिबल है, अगर आप मेडिटेट करने बैठते हैं तो कभी कभी नेगेटिव मैसेजेस भी मिल सकते हैं और पॉजिटिव मैसेजेस भी मिल सकते हैं। तो आप पता नहीं लगा पाएंगे कि अगर कुछ नेगेटिव अनुभव हो रहा है तो उसको नज़रअंदाज करना चाहिए या उससे डरना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति मेंटली स्ट्रांग नहीं है तो वो पता नहीं लगा पाएंगे और इसीलिए वहाँ पर चांसेस है कि वो अपना खुद का नुकसान करने के लिए अपना खुद का नुकसान करने लग जाए उसमें। और इसीलिए इट इज़ ऑलवेज़ एडवाइजेबल कि अगर आपको मना किया गया है मेडिटेशन करने को तो मत कीजिए। तो जी हाँ, तो ये था आपके लिए वीडियो। आशा करती हूँ मैं आपके सवाल के जवाब दे पाई। और यस, मेंटल इलनेस भी लोगों को होती है और आशा करती हूँ अगर आपको ऐसा प्रॉब्लम है तो जल्दी से आपको उसमें से मुक्ति मिल जाए और आपका माइंड नॉर्मली काम करने लग जाए। कोई भी प्रॉब्लम जब किसी भी व्यक्ति को होता है, जितना आप उससे भागने का प्रयास करेंगे, उससे मुंह छुपाने का प्रयास करेंगे तो वो प्रॉब्लम आपके पीछे भागेगा। ओके, क्विट कर देने से या हार मान लेने से वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाला है। उस प्रॉब्लम का सामना करो, जैसे आपके साइकोलॉजिस्ट साइकियाट्रिस्ट ने बोला है वैसे करते रहो। राह देखो कि कब वो सामने से आपको बोले कि भाई अब आप नॉर्मल हो और आप अगर मेडिटेशन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर आपके साइकोलॉजिस्ट साइकियाट्रिस्ट ने आपको
बोला है कि भाई 10 मिनट से ज़्यादा नहीं कर सकते हैं तो 10 मिनट के लिए कीजिए। ओके, मेडिटेशन में ज़रूरी नहीं है कि आपको 1.5 घंटा 2 घंटा 5 घंटा मेडिटेशन ही करना चाहिए तभी कुछ ज़्यादा हाई लेवल की एनर्जी आपको महसूस होगी। इट्स नॉट नेसेसरी। अगर आपको 10 मिनट्स बताया गया है, हो सकता है कुछ लोग जो 5 घंटे मेडिटेशन करके अनुभव कर सकते हैं वो कोई व्यक्ति सिर्फ 10 मिनट मेडिटेट करके भी अनुभव कर सकते हैं और इसीलिए आपको सिर्फ 10 मिनट अलाउ किया गया है। सो डोंट वरी। कभी कभी ये भी हो सकता है कि आप स्पिरिचुअल एनर्जीज के साथ इतने ज़्यादा अलाइंड है कि आपको मेडिटेट करने की भी आवश्यकता नहीं है। अगर साइकोलॉजिकल इलनेस है तो चांसेस है कि आपका ऑलरेडी कनेक्शन बहुत हद से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है स्पिरिचुअल एनर्जीज़ के साथ और इसीलिए आपको ज़रूरत नहीं है कि आप मेडिटेट करो। अगर आपके साइकोलॉजिस्ट ने मना किया है तो मत करो। अगर किसी ने मना नहीं किया है मेडिटेट करने को तो करो। ओके, अगर किसी मेडिकल डॉक्टर या साइकोलॉजिस्ट ने मना नहीं किया है तो ज़रूर करो, बिकॉज़ उससे आपको पता चलेगा कैसे आप अपने माइंड को हैंडल कर सकते हो, कैसे आप अपने इंट्यूशन की पावर को हैंडल कर सकते हो। ठीक है, आशा करती हूँ ये वीडियो में मैं आपको सब कुछ बता पाई कि जो आप सुनना चाहते थे, जिसकी आपको ज़रूरत है। ओके, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से, तब तक के लिए कीप फॉलोइंग द पाथ ऑफ योर सोल्स पर्पस बिकॉज यू आर बॉर्न फॉर अ रीज़न। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। चैनल से सब्सक्राइब रहे, सब्सक्राइब बटन क्लिक करके और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। उसके बाद जो ऑप्शन आपको मिलता है उसमें से ऑल नोटिफिकेशन सिलेक्ट कीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए।